ये कहानी है विक्रम की। वो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर था। वो वहीं आर्मी कैंप में रहता था। उसका पूरा परिवार पहाड़ों की गोद में बसे एक गांव में रहता था। उसके गांव में अभी फोन या मोबाइल की सुविधा नहीं थी। इस बार विक्रम दिवाली में अपने घर जाने वाला था, इसलिए उसने इस बात की जानकारी अपने परिवार को देने के लिए सेना के कैंप से उन्हें चिट्ठी लिखी। राम प्रसाद जी। अरे मोहन, विक्रम की चिट्ठी आई है क्या? हाँ चाचा जी, कैंप से ही चिट्ठी है। डाकिया उन्हें चिट्ठी देकर चला जाता है। बहू, पिंकी, अरे बेटा पिंकी, बिट्टू, अरे भाई कहाँ है सबके सब? तभी राम प्रसाद जी की पत्नी लाजवंती दूसरे कमरे से निकल कर आती है। उनके साथ ही उनकी पोती पिंकी और बेटा बिट्टू भी आते हैं। उनकी बहू भी रसोई से निकल कर आती है। अरे पिंकी, देखना, कैंप से विक्रम की चिट्ठी आई है। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, तू ही जल्दी से इसे पढ़ के सबको सुनाना। पिंकी चिट्ठी पढ़ती है। अम्मा बाबूजी प्रणाम। इस दिवाली में 15 दिनों की छुट्टी पर घर आ रहा हूँ। इस बार हम सब साथ में दिवाली मनाएंगे। और हाँ पिंकी, तू ही पढ़ रही है ना चिट्ठी? इस बार तुम्हारे और बिट्टू के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा हूँ। वैसे तुम लोग तुम्हारी माँ और दादा दादी को ज्यादा परेशान तो नहीं करते ना? खूब मन लगाकर पढ़ना। मैं दिवाली के एक दिन पहले पहुँच जाऊंगा। चलो अब लिखना बंद करता हूँ। बाय। चिट्ठी में विक्रम के आने की बात सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ, पापा मेरे लिए वो चाबी वाली गुड़िया लेकर आएंगे ना, जो उन्होंने पिछली बार कहा था लाने को? कहीं वो भूल तो नहीं जाएंगे? तेरी गुड़िया भले ही भूल जाएं, पर वो मेरा हवाई जहाज लाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर वो भूल गए तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। नहीं, मैं तो बात करूंगी। पापा इतने दिनों बाद घर आ रहे हैं, मैं गुड़िया के लिए उनसे बात करना नहीं छोड़ सकती। विक्रम की माँ भी सारा दिन विक्रम की बातें ही करती रहती। देख बहू, ये पापड़ तो लगता है अब सूख गए हैं। मुझे पता है ना विक्रम को साबूदाने के पापड़ कितने पसंद हैं। हाँ माँ, बिल्कुल पता है। सुन बहू, तेरे हाथों की बनी मिर्ची का अचार भी उसे बहुत पसंद है। इस बार थोड़ा ज्यादा बना देना। पिछली बार दोस्तों को बांटने के चक्कर में उसके पास बहुत कम बचे थे। दूसरी ओर विक्रम भी अपने घर आने की पूरी तैयारी कर रहा था। बिट्टू और पिंकी के खिलौने उसने खरीद लिए थे। साथ ही पिंकी के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी उसने ली थी। माँ और अपनी बीवी के लिए साड़ी भी खरीद ली थी। बाबूजी का कुर्ता उसने नहीं लिया था, वो आज वही खरीदने जाने वाला था। विक्रम और उसका फौजी दोस्त परमवीर बातें कर रहे हैं। क्या बात है, तू सारा मार्केट ही खरीद लेगा क्या? हाँ, अरे इतने दिनों बाद घर जा रहा हूँ, वो भी दिवाली पर। खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं ना। हाँ तो खाली हाथ उधर से लौटना भी मत। माँ के हाथों के लड्डू, पापड़ और लाल मिर्ची वाला अचार जरूर लेकर आना। आहा, क्या स्वाद था यार उनमें। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। विक्रम को अपने घर जाने में 1 सप्ताह का समय बचा था। दोनों ओर से बेसब्री से इंतजार हो रहा था। उसके बेटे और बेटी ने दिवाली मनाने के लिए तरह तरह के प्लान किए हुए थे। उसकी माँ और बीवी तो सारा दिन पकवानों की तैयारी के बारे में ही बातें करते। उसके पिताजी कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन उनकी बूढ़ी आंखें बार बार कैलेंडर की डेट पर चली जाती थी। लेकिन दिवाली के ठीक 1 सप्ताह पहले सायरन बजने के बाद सभी सैनिक अपने कमांडर के पास रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते हैं। जवानों, सरहद पर फिर से दुश्मनों ने घुसपैठ की कोशिश की है। पूरी तरह से युद्ध का माहौल बना हुआ है, इसलिए सभी की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। आप सभी तैयार रहें। हमें कभी भी यहाँ से बॉर्डर के लिए निकलना है। इस बार उन दुश्मनों के साथ होगी अपनी दिवाली। कोई शक? नो सर। हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। विक्रम सिंह भी अपनी बटालियन के साथ सेना के ट्रक में बॉर्डर की ओर निकल पड़ा। पिंकी दीदी, मैं ना इस बार पापा के साथ बड़ा वाला रॉकेट चलाऊंगा, और अनार भी। चला लेना। अच्छा, तू रंगोली बनाने में मेरी मदद करेगा ना? पता है, इस बार रंगोली के साथ मैं लिखूंगी वेलकम पापा। क्यों, कैसा आइडिया है? एकदम सही आइडिया है, पापा कितना खुश होंगे। इधर बॉर्डर पर भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई थी। दुश्मन देश के सैनिक बार बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय जवान उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे।
ओए विक्रम, लगता है इन दुश्मनों की छुट्टी करके ही तुझे छुट्टी पर जाना लिखा था। इनको मार कर जाऊंगा तो छुट्टी का मजा दोगुना हो जाएगा यारा। भारतीय सेना दुश्मन पर भारी पड़ ही रही थी। तभी दुश्मन देश के सैनिकों ने विक्रम के बंकर पर धोखे से आधी रात को हमला कर दिया। परमवीर और विक्रम के बटालियन के कई सैनिक उसमें शहीद हो गए। परमवीर भी जख्मी होकर बेहोश हो गया। विक्रम का एक हाथ भी दुश्मनों के बम से उड़ गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी वो दुश्मनों से तब तक लड़ता रहा जब तक कि एक एक दुश्मन को मार नहीं गिराया। लेकिन इस क्रम में विक्रम का भी काफी खून निकल गया था। वो भी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद हो रही थी। सामने अंधेरा छाता जा रहा था। तभी उसे परमवीर की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। ओए मेरे शेर, मार डाला सारे दुश्मनों को तूने, एक फर्ज तो निभा दिया तूने। अब दिवाली पर अपने घर जाकर दूसरा फर्ज निभा मेरे यारा। परमवीर के शरीर से भी बहुत खून निकल गया था। आखिरकार वो भी शहीद हो गया। दूसरी ओर दिवाली से एक दिन पहले विक्रम के घर के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। उसके पिता ने दरवाजा खोला। सामने उनका बेटा विक्रम फौजी की ड्रेस में खड़ा था। विक्रम अपने पापा के पैर छूता है। तभी उसके दोनों बच्चे भी भागते हुए आ जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए वो गुड़िया लाए हैं ना, चाबी वाली? और मेरा हवाई जहाज, आप भूल तो नहीं गए ना पापा? विक्रम की पत्नी और माँ भी इस बीच आ जाते हैं। अरे बच्चों, पहले पापा को थोड़ा आराम तो करने दो ना, आते ही साथ ही तुम लोग लग गए। अरे कोई आराम वाराम नहीं करना मुझे माँ, अभी तो सिर्फ मस्ती करनी है सबके साथ। उसके बाद विक्रम सभी को अपने साथ लाई हुई चीजें देता है। विक्रम की माँ और पत्नी को उसके द्वारा लाई साड़ी बहुत पसंद आई। बाबूजी पर भी विक्रम द्वारा लाया कुर्ता खूब सूट कर रहा था। पिंकी तो नई फ्रॉक उतारना ही नहीं चाह रही थी और उसकी चाबी वाली गुड़िया में उसने इतनी चाबी दी कि एक ही दिन में वो ढीली हो गई। बिट्टू तो ऐसा लगता था कि अपने उसी हवाई जहाज में पूरे परिवार को घुमा लाएगा। अगले दिन दिवाली थी। पापा, मुझे ये अनार जलाना है, मुझे जलाने दो ना। हाँ, लेकिन सावधानी से। पापा, आप पटाखे बाद में जला लेना, पहले मेरी रंगोली तो देख लो ना। विक्रम पिंकी की रंगोली देखता है। उसके बगल में लिखा वेलकम पापा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वे सभी मिलकर पटाखे जलाते हैं। दियों की रोशनी से सारा घर सभी मिलकर जगमगाते हैं। सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं। रात काफी हो जाती है और तो सभी सो जाते हैं। अगले दिन, मम्मी मम्मी, पापा कहाँ हैं? वो दिख नहीं रहे। अरे यहीं कहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? मम्मी, हमने सारा घर देख लिया, छत पर भी खोज आए, वो नहीं मिले। अरे बच्चों, हो सकता है वो बाहर गया हो। लेकिन घर का दरवाजा तो बंद है, बंद दरवाजे से वो कैसे बाहर जा सकता है? वो सभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें शौक सा लगा। एक बड़े से ताबूत में तिरंगे में लिपटा हुआ उनके बेटे का शरीर आया था। उसे देखते ही विक्रम की माँ तो बेहोश होते होते बची। आपका बेटा 2 दिन पहले शहीद हो गया, लेकिन जाते जाते उसने एक एक दुश्मन को मार गिराया। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा बेटा तो हमारे साथ था। कल हम सभी ने साथ मिलकर दिवाली मनाई है। अंकल, खुद को संभालिए। आप विक्रम जैसे जाबाज के पिता हैं। वो 2 दिन पहले ही हमें छोड़कर चला गया। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन सामने अपने बेटे के मृत शरीर को झुठलाया तो नहीं जा सकता था। विक्रम के पिता को समझ आ गया था कि उनके बेटे की आत्मा उनके पास आई थी और दिवाली की खुशियों को मनाया था। पापा, उठो ना पापा, पापा उठो ना, प्लीज उठो ना, मुझे और अनार जलाना है, रॉकेट भी। पापा, पापा, मैंने गुड़िया खराब कर दी तो आप गुस्सा हो गए? प्लीज आप उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ। तू जागता क्यों नहीं? देखना, मैंने और बहू ने तेरे लिए कितनी सारी चीजें बनाई हैं। बेटा जाग ना। माँ जी, आपका बेटा सारा फर्ज निभा गया, भारत माता का भी और अपने बेटे होने का भी। उसके बाद उसी दिन विक्रम की बॉडी लोगों के अंतिम दर्शन के लिए निकली। पूरे गांव को अपने इस बहादुर बेटे पर गर्व था और सभी के मुंह पर उसके फर्ज को निभाने और अपने परिवार के साथ अनोखी दिवाली मनाने की चर्चा थी।